नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आई इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, निश्चित तौर पर आप सभी ने देखा होगा कि आजकल बहुत कम उम्र के बच्चे और बच्चियां नशा करते हुए नजर आएंगे। विभिन्न स्कूलों से छुट्टी होने के बाद आप ये देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चों के ऐसे केसेस देखने को मिला है। हमने उड़ता पंजाब को लेकर के चर्चा सुना है, यानी कि पंजाब में ड्रग्स को लेकर के, नशे को लेकर के ये बातें की गई। लेकिन अब देश की राजधानी दिल्ली भी इसकी चपेट में आता हुआ दिख रहा है और दिल्ली के लिए ये नया खतरा है। कहा जा रहा है कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली नेशनल कैपिटल है, लेकिन दिल्ली को अब ड्रग्स कैपिटल कहा जा रहा है। क्योंकि पिछले 5 साल के आंकड़े जो यहाँ पर बताए गए हैं उसमें यह चर्चा देखने को मिला है कि ड्रग्स के मामले सीधे दोगुनी रफ्तार से तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया है। क्या सब अभी इशू हुआ है, जरा इस पर चर्चा करते हैं और यहाँ पर एजेंसियों के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है। देखिए, दिल्ली बनती जा रही है ड्रग्स कैपिटल। 5 साल में दोगुने मामले हुए हैं। तस्कर के खिलाफ एक्शन लेने की यहाँ पर बातें की गई है। राजधानी दिल्ली में पिछले 5 साल को लेकर के चर्चा किया जाए, नशे के सौदागरों का जाल फैला है। हालत यह है कि हर दिन 5 से ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं। अब जरा देखिए, ड्रग्स के केसेस को लेकर के 5 से ज्यादा मामले उस जगह पर दर्ज हो रहा है जहां पर देश के राष्ट्रपति रह रहे हैं, प्रधानमंत्री रह रहे हैं, पूरा कैबिनेट है। जरा सोचिए कि दिल्ली की हालत किस तरह से बदतर होती जा रही है। एक तरफ जहां पॉल्यूशन की स्थिति है, दूसरी तरफ कचरा, और अब देखेंगे तो दिल्ली में एक तरह से जो ड्रग्स का माहौल है ये नौजवानों को और विभिन्न वर्ग के लोगों को परेशान करता दिख रहा है। कहा गया है कि 6 से ज्यादा तस्करों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और इन तमाम चीजों के बावजूद ड्रग तस्करी के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है और कई सारी जो जांच एजेंसियां इन सब चीजों में शामिल है उनकी परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब जरा देखिए, जांच एजेंसियों के मुताबिक क्या बातें की गई है। तस्करी को रोकने के लिए पुलिस की ओर से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत दिल्ली में ड्रग तस्करी के 64 हॉट स्पॉट वाले इलाके भी चिन्हित किए गए हैं, यानी कि 64 ऐसा लोकेशन है इस दिल्ली में जहां पर ड्रग्स के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। इन इलाकों में पुलिस के द्वारा सख्ती भी बढ़ाई गई है। निश्चित तौर पर धरपकड़ तो बढ़ाई ही जाएगी, इस तरह के कार्य तेज किए गए हैं। पिछले 1 साल में एक आंकड़ा कह रहा है कि 50 तस्करों की 9 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति सीज की जा चुकी है। देखिए, ये रकम पिछले 1 साल में ही ये देखने को मिला है, जबकि अन्य 25 तस्करों की 20 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की यहां पर तैयारी दिल्ली पुलिस के द्वारा दिख रहा है। इन सब चीजों को लेकर के एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया जिस पर शिकायत की जाती है। ड्रग तस्करी में लिप्त बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस और अन्य एजेंसियों ने लोगों से सहयोग मांगा है, यानी कि आप भी इसके खिलाफ अब शिकायत कर सकते हैं। पुलिस नागरिकों के पास आ रही है, सिविल सोसाइटी के पास आ रही है कि सिविल सोसाइटी पुलिस की मदद करे। शिकायतकर्ता के लिए कहा गया है कि उनका नाम गुप्त रखा जाएगा और मामले की जांच की जाएगी। आरोपी तस्कर को हवालात का रास्ता दिखाया जाएगा, यानी कि अरेस्ट किया जाएगा यदि सही होता है तो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने मानस नाम का एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? मानस नाम से। ठीक है, जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के, ये पोर्टल का नाम आप ध्यान रखिए। ड्रग्स के मामले को लेकर के जब भी बात की जाए आप इसका चर्चा करंट अफेयर्स में कर सकते हैं, जिसमें सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1933 दिया गया है। इस नंबर पर आम लोग तस्कर के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इस पहल के बाद लोग ड्रग्स तस्करों के बारे में जानकारी मुहैया कराना शुरू भी कर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक जो एजेंसियां हैं वो अब जांच में जुटी हुई दिख भी रही है। नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली पुलिस के अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, ईडी, देश की नार्को टेरर यूनिट के साथ इंटेलिजेंस यूनिट कार्रवाई कर रही है। चूंकि देखिए, ये जो ड्रग्स का मसला है ना, ये किसी देश की रीढ़ की कमर तोड़ देता है, युवाओं तक को लत लगाता है और इस वजह से हमारी जो कार्यशील जनसंख्या है वह पूरी तरह से परेशान हो जाती है। तो किसी भी देश की स्थिति अगर खराब करनी हो तो वहाँ के युवाओं को ड्रग्स का लत लगा दीजिए, क्योंकि वो इसके बाद जो है किसी काम के लायक बच नहीं जाएंगे। तो यही बातें यहाँ पर की जा रही है। तो इसीलिए एजेंसियों को काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना भी रहना पड़ रहा है। इसके तहत एक एजेंसी
इंटरनेशनली तस्करी गिरोह के बारे में इंटरपोल के जरिए संबंधित देशों की एजेंसियों से जानकारी भी जुटा रही है। वहीं दूसरी एजेंसी की बात करेंगे तो जितने भी स्लीपर सेल हो सकते हैं, यानी कि स्लीपर सेल हमारे आपके साथ रहने वाले कोई हो सकते हैं, हमें पता नहीं कि वो व्यक्ति रोजमर्रा के जीवन में क्या काम कर रहा है, और हो सकता है वो ड्रग सप्लायर हो। तो इन चीज़ों पर भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि जो स्लीपर सेल होंगे कहीं ना कहीं उनका विदेशी तस्करों से कोई संपर्क तो होगा, और इसी माध्यम से वो नशा का खेप भारत तक पहुंचाते होंगे। तीसरी एजेंसियां यह भी कोशिश कर रही है कि लेन देन जो है, यानी कि पैसा का ट्रांसफर जो है, उसके नेटवर्क्स का डिटेल निकाला जाए, और इस तरह से ड्रग तस्करी में जहां भी विदेशी गिरोह हो सकते हैं, जहां भी उनसे सूचना प्राप्त हो सकता है, उन सब पर शिकंजा कसा जा सके। और ये सारी एजेंसियों को क्या करना होगा, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, ताकि कोऑर्डिनेशन करके और आम लोग जो मदद करेंगे, जो शिकायत करेंगे, उनके नाम को गोपनीय रखते हुए ये कार्रवाई किया जा सके। अब दो महत्वपूर्ण बातें कही गई है कि ये ड्रग्स आखिर दिल्ली तक पहुंच कहां से रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात। तो दो बातें कही गई, कहा गया कि एक तो समुद्री मार्ग है। हम देखते हैं, अगर भारत का प्रायद्वीपीय भारत देखते हैं, दक्षिण का हिस्सा, तो यहाँ पर देखेंगे ये तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। तो एक तो समुद्री मार्ग कहा गया है, दूसरा भूमि मार्ग भी है। अभी सबसे पहले मैं समुद्री मार्ग को लेकर के आपसे चर्चा करूंगा। इसमें कहा गया है कि जो समुद्री मार्ग से ड्रग्स आ रहा है वह ईरान से आता है, ईरान से, या आप कह सकें गल्फ से, वहां तक ईरान, और ईरान से अरब सागर के रास्ते हुए कहां तक, अगर आप यहाँ पर इस मैप के जरिए देखें तो ईरान इधर से पड़ रहा है, अरब सागर होते हुए पाकिस्तान, और पाकिस्तान से होते हुए यह कहाँ जाता है, लक्षद्वीप पहुँच जा रहा है, और लक्षद्वीप से दूसरे समुद्र रास्ता लेते हुए ये केरल तक पहुँचता है, और फिर केरल से यह कर्नाटक, कर्नाटक से गोवा, गोवा से महाराष्ट्र, और फिर नशे की खेप जो है यहाँ से फैलता हुआ ये दिल्ली तक जो है आगे पहुँच जा रहा है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पर बताया गया है। ये एक नेटवर्क ये भी कहा गया है कि ये जो ड्रग्स है वो सीधे पाकिस्तान ईरान के रास्ते कहाँ आ जाता है, वह यहाँ से पाकिस्तान ईरान के रास्ते गुजरात तक पहुँचता है, और गुजरात के बाद पूरे देश में फैलता है, जिसमें दिल्ली भी एक जगह है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो जो विदेशी तस्कर का जो नेटवर्क है वो स्थानीय स्तर पर स्लीपर सेल के माध्यम से चल रहा है, ये समझ में आता है। क्योंकि अगर देश तक इस ड्रग्स की एंट्री हो रही है तो फिर जो स्लीपर सेल हैं उस तक कैसे पहुंच रहा है, और वही डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहे हैं, ये विभिन्न जगहों पर पहुंचा रहे हैं। तो समुद्री मार्ग पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इसके लिए एजेंसियों को काम करने की आवश्यकता है। दूसरा, जमुनी रूट। जमीनी रूट में अगर देखा जाए तो दूसरे तरफ चलना पड़ेगा, यानी कि आपको म्यांमार चलना पड़ेगा। म्यांमार से ये असम की तरफ आता है, और असम से ये आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से ओडिशा, ओडिशा से देखेंगे तो वह आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से या फिर तेलंगाना तक पहुंचता है, और उसके बाद कई जगह पर, चाहे वो केरल हो, बेंगलुरु हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, और ये आगे चल करके दिल्ली तक पहुंचता हुआ नजर आता है। विभिन्न राज्यों में, तमिलनाडु वगैरह में भी यहीं से फैलता है। तो ड्रग्स को ये लोग क्या करते हैं, खाद्य सामग्री या पशु का जो चारा है उसके बीच छिपा करके रख देते हैं, और उसके बाद इसकी आपूर्ति की जाती है। जब लोकेशन पे पहुंच जाता है तो जो स्लीपर सेल है उसके द्वारा इसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया जाता है। इसीलिए एजेंसियों को काफ़ी चौकन्ना रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से पंजाब में थोड़ा सा टाइम लगा, एजेंसियां थोड़ा सा ज़्यादा वक्त ले ली इन सब चीज़ों को धरपकड़ करने के लिए, तो आपने देखा कि पंजाब का हाल बुरा हो गया, और पूरा पंजाब के युवा नशे की चपेट में आ गए। पंजाब के घर घर में लोग कैंसर के बीमारी से जूझते रहे। तो कुल मिलाकर के ऐसा देश की राजधानी दिल्ली में ना हो जाए, और दिल्ली भारत की ही राजधानी रहे, नेशनल कैपिटल रहे, ड्रग्स कैपिटल ना हो। इसके लिए सरकार को भी, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, और तमाम एजेंसियों को कोऑर्डिनेशन बना करके काम करना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या आपको भी लगता है कि आजकल के कम उम्र के बच्चे जो हैं, जो जेन ज़ी की बात करते हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, बच्चियां हैं, क्या वे नशे के लत में पड़ते जा रहे हैं? अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।